जय श्री कृष्ण दोस्तों आज की वीडियो में वो होगा जो इससे पहले इस चैनल पर कभी नहीं हुआ। आज हम कहानी के अंदर कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि क्रोध की एकमात्र दवा कौन सी है जिसको लेते ही क्रोध गायब हो जाता है। जी हाँ, क्रोध की एक दवा है, गीता जी में श्री कृष्ण ने बताई है, जो अगर आप खुद लो तो आपका क्रोध गायब, या अगर आप दूसरों को दो तो उनका क्रोध भी गायब। इस दवा के बारे में डिटेल से जानेंगे एक कहानी की मदद से। हाँ, अगर आप संपूर्ण गीता को कहानी और उदाहरणों द्वारा समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से मेरे द्वारा लिखी विश्व की सबसे सरल गीता को खरीद सकते हैं। कुछ ना समझ आने पर मेरे से व्हाट्सएप पर आप सारे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो चलिए कहानी के माध्यम से जानते हैं कौन सी प्राचीन दवा है क्रोध की। एक व्यक्ति के पिता जब प्राण त्याग रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे को 10 हीरे दिए और साथ में कहा, इन हीरों में केवल 2 हीरे ही असली हैं और बाकी के 8 नकली हीरे हैं। अब इससे पहले पिता कुछ कहते उन्होंने प्राण त्याग दिए। कुछ समय के बाद लड़के ने ये हीरे कई लोगों को दिखाए, परंतु कोई भी ना बता सका कि कौन से 2 हीरे असली हैं और कौन से नकली। अब ये एक अनसुलझी गुत्थी रह गई। लड़के ने सभी हीरो को संभाल लिया और सब कुछ भूल भाल कर अपनी जिंदगी पहले जैसे जीने लगा। फिर काफी सालों बाद लड़के के पिता के एक मित्र उसके पास आए। वो नहीं जानते थे कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और जब उनको इस बात का पता चला वो बहुत दुखी हुए। बातों ही बातों में लड़के ने हीरो की पहेली के बारे में उसके पिता के मित्र को बताया तो उन्होंने सुझाव दिया कि उनको राज्य के राजा के पास जाकर पता लगाना चाहिए कि कौन सा हीरा असली है और कौन से नकली। तो दोनों ही राजा के पास पैदल चल पड़े। रास्ता काफी लंबा था। दरबार में पहुंचने पर व्यक्ति ने सारी बात राजा को बताई और कहा कि आपके पास बड़े से बड़े पारखी हैं, कृपा करके हमारी समस्या का हल कर दीजिए। राजा ने अपने दरबार में एक से बड़े एक हीरे के पारखी को बुलाया। सबने हीरे को देखा परंतु कोई भी ना बता सका कि असली हीरा कौन सा है और कांच के टुकड़े कौन से। तो राजा ने भी हार मान ली। अब ये दोनों राजा के महल में ही ठहर गए और फिर सुबह वापसी के लिए निकल गए। गर्मी के दिन थे, दोनों निराश घर वापस जा रहे थे। रास्ते में दोनों को एक पत्थर से ठोकर लगी तो दोनों ही गिर गए। लड़का तो बेहद क्रोध में आ गया और वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने को कोसने लगा और बोलने लगा, पता नहीं उसके पिता ने कैसी पहेली उसके गले में डाल दी है, किसी से सुलझ ही नहीं रही। क्रोध में आकर लड़के ने अपने दोनों हाथ पास के पेड़ से इतनी जोर की मारे कि वो दर्द से करहाने लगा। लड़के की ये हरकत पास में खड़ा एक गडरिया देख रहा था। गडरिये ने लड़के से पूछा कि आखिर समस्या क्या है। तो लड़का बोला, अब तू अनपढ़ गडरिया मेरी समस्या का समाधान देगा। राजा जिसके पास पारखियों की कमी नहीं है वो कुछ ना बता सका तो तू किस खेत की मूली है, चल भाग इधर से। तो गडरिया मुस्कुराने लगा। तो लड़के के पिता के दोस्त ने बोला, हर्ज ही क्या है एक बार कोशिश करने में। जो पहेली कोई विद्वान ना सुलझा सका, क्या पता ये गडरिया सुलझा दे, क्योंकि इसको भी कुछ तो जिंदगी का तजुर्बा है। लड़का पिता के दोस्त से बोला, आपके दिमाग को धूप चढ़ गई है या धूप में आपका दिमाग खराब हो गया है। ये अनपढ़ क्या परखेगा असली हीरों को। गडरिया बोला, बस इतनी सी बात है। गडरिये ने एक नजर सूरज की ओर घुमाई और बोला, ये तो मैं आपको देखते ही बता दूंगा कि कौन से हीरे असली हैं और कौन से कांच के टुकड़े। लड़के ने हीरे देते हुए कहा, अच्छा चल बता असली हीरे कौन से हैं। गडरिये ने सभी हीरों को एक एक करके हाथ में लिया और बोला, ये 2 हीरे असली हैं और बाकी सब नकली। लड़का लगा हंसने और बोला, हाँ लगता है तू भी राजा के दरबार में मौजूद था और वहीं पर तूने सुन लिया था कि 2 हीरे असली हैं। है दम तो ये बता, तू कैसे कह सकता है कि यही 2 हीरे असली हैं और बाकी के सब कांच के टुकड़े। तो गडरिया बोला, धूप के कारण सभी कांच के टुकड़े गर्म हो गए और जो असली हीरे हैं वो ठंडे ही रहे। गडरिया अब मुस्कुरा कर बोला, असली जिंदगी में भी जो कठोर परिस्थिति में गर्म ना हो अर्थात जो क्रोध ना करे वही आदमी हीरा है। लड़के ने गडरिये के पैर पकड़ लिए और बोला, क्षमा करना, आप सही कहते हैं, मैं पत्थर ही हूँ, मुझे हर किसी पे क्रोध आ जाता है। गडरिया बोला, तो इसके लिए मैं आपको एक दवा बताता हूँ। व्यक्ति को फिर लगा गडरिया शायद पागल हो गया है। फिर गडरिये ने सोचा, पहले भी जो पहेली बड़े से बड़े हीरो के पारखी
नहीं सुलझा सके। इस अनपढ़ गडरिये ने सुलझा दी। शायद सच में इसके पास मेरे क्रोध का कोई समाधान हो। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, भला क्रोध की कौन सी दवा हो सकती है? तो गडरिया बोला, लो आपको ये भी नहीं पता? तो चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक अत्यंत ही क्रोधी स्त्री थी। स्त्री से हर कोई परेशान था। वो अपने पति से झगड़ती और गालियाँ निकाल देती। स्त्री के पड़ोसी भी उससे परेशान, क्योंकि ये हर किसी को गुस्से में बहुत भला बुरा कहती। फिर कुछ समय बाद जब स्त्री का गुस्सा शांत हो जाता तो उसको एहसास होता कि दूसरों को उसके इस व्यवहार से कितना बुरा लगा होगा, परंतु अब उसके हाथ में पश्चाताप के अलावा कुछ न रहता। उसके परिवार के लोग उसके इस व्यवहार से कई बार शर्मिंदगी महसूस करते तो कई बार वो परेशान हो जाते। एक दिन ये स्त्री अपने पति से लड़ी और इसने पति को खूब गालियां दी। अब इसके पति ने इसको इसके पिता के घर छोड़ दिया। पिता ने सोचा इसको गांव के एक बड़े वैद्य को दिखाया जाए, तो इसके पिता इसको वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने स्त्री की समस्या को सुनने के बाद कहा कि उनके पास क्रोध की एक बड़ी ही कारगर दवा है। वो अपने पास से गोली निकालकर औरत से बोले, अभी इस समय इस गोली को अपने मुंह में रख लो और इसको चूस चूस कर अभी मेरे सामने खाओ, परंतु अपना मुंह मत खोलना। स्त्री ने ऐसा ही किया। अब वैद्य जी कहने लगे, जो गोली तुमने अभी खाई है वो तुम्हें अब हर बार क्रोध आने पर खानी ही होगी। वैद्य जी ने समझाते हुए कहा, अब ऐसा करना तुम्हारे लिए जरूरी होगा, क्योंकि जब भी क्रोध आता है तो हमारे शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और अब क्योंकि तुमने एक गोली मेरे सामने खाई, अब ये गोली तुम्हारे शरीर की जरूरत बन गई, और अगर क्रोध आने पर तुमने इसे ना खाया तो तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। वैद्य जी बोले, इस गोली से एक गैस उत्पन्न होती है जो एकदम क्रोध को शांत कर देती है। स्त्री को लगा, कहाँ फंस गई, इससे भली तो पहले ही थी। अब क्रोध आया तो गोली खानी ही पड़ेगी। पहले कम से कम ऐसा तो नहीं था, कोई जबरदस्ती पहले नहीं थी। वैद्य जी ने स्त्री से कहा, ध्यान रखना, जब तक गोली पूरी तरह से मुंह में घुल ना जाए तब तक अपना मुंह मत खोलना, नहीं तो इसकी गैस तुम्हारे मुंह से निकलकर वातावरण में फैल जाएगी और इस गोली का असर उल्टा हो जाएगा। वैद्य जी ने 30 गोलियां स्त्री को देकर घर भेज दिया और ठीक 30 दिनों बाद आने को कहा। स्त्री 30 दिनों बाद वैद्य जी के पास आई तो उसने बताया, गोली तो सच में कारगर है और अब सब लोग मुझसे प्रेम करने लगे हैं। स्त्री बोली, जैसे ही गोली मुंह में डालती हूँ तो गोली को घुलने में 5 मिनट लग जाते हैं और गोली घुलते इसकी गैस मेरे शरीर में चली जाती है और गुस्सा एकदम शांत कर देती है। अभी मेरे पास 15 गोलियां हैं और पिछले 14 दिनों से तो मैंने एक भी गोली नहीं खाई, क्योंकि क्रोध आया ही नहीं। स्त्री बोली, आप मुझे 30 गोलियां दे दीजिए, अब मैं अपने पति के पास वापस जा रही हूँ। गोलियां खत्म होने पर कहीं मेरी जान ना चली जाए। वैद्य मुस्कुराए और बोले, अब गोली की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो साधारण गले की खराश की गोली थी। गुस्से को तो मौन से ही शांत किया जा सकता है और इस गोली ने तुम्हें मौन ही किया। तो दोस्तों, मौन ही है वो दवा जो आपके क्रोध पर आपको भी इस्तेमाल करनी होगी, ताकि आपका दूसरों से रिश्ता खराब ना हो। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, मन से सदा प्रसन्नता, शांत रहना अर्थात मौन रहना, सदा ईश्वर का चिंतन करना, मन को सरल तथा शुद्ध रखना, यही मानसिक तप है। हरे कृष्णा।